मैंने प्रयास करके व्यवस्था करके खास करके एटीएल लैब दिया, मैथ लैब दिया, कंपोजिट लैब दिया और लाइब्रेरी दिया और कंप्यूटर लैब दिया। ये सारी व्यवस्था करके कि बच्चे एजुकेशन से जुड़ते हुए इस लैब की व्यवस्था से वह सर्वांगीण विकास करते हुए एक अच्छे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो मेरा इलाका जो है अच्छा करेगा। एक वक्त था कि हमारे लाइन बाजार में एजुकेशन नहीं था, उंगली पर गिने जाते थे कि बच्चा और बच्चियां कौन ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं और नहीं मिलते थे। लेकिन आज इस मदर इंडिया की बदौलत लाइन बाजार में असंख्य अनगिनत ग्रेजुएट बच्चे यहाँ पर मिलेंगे और अच्छे एजुकेशन में बच्चे। अभी मैं एक ऐसे विद्यालय में हूँ जो शिक्षा के प्रति अपना एक अलग पहचान बना रहा है और कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा दे करके क्षेत्र में कीर्ति स्थापित करा। जी हाँ, मैं अब बात कर रहा हूँ मदर इंडिया पब्लिक स्कूल का, जो है स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। ये लाइन बाजार में स्थित है और आज मदर इंडिया पब्लिक स्कूल के निदेशक आजाद सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि सुदूर इलाके में इतना बड़ा विद्यालय खोलने का इनका उद्देश्य क्या है। स्वागत है आपका सर। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी इस लाइव को देख रहे हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा और साथ में आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। विद्यालय चलाना एक पैसा कमाना मेरा मौजूद नहीं रहा है। पैसा कमाना होता तो इतना सारा एक्सपेंस और इन्वेस्ट करने के बाद मैं बाहर के लिए भी सोच सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, ये विद्यालय चलाना जो है ये अपने आप में एक ऐसी प्रतिष्ठा है, ऐसी इज्जत है। ये कह लीजिए कि सर्वसंपन्न जो है इसमें इंसान को जन्म जो मिलती है वो चीज़ विद्यालय में मिलता है। लेकिन सर अगर हम बात करते हैं एजुकेशन का, तो आप चाहते तो इसको किसी बड़े महानगर में चला सकते थे, गोपालगंज में चला सकते थे, सिवान में चला सकते थे, गोरखपुर में भी ओपन कर सकते थे, पटना में भी खोल सकते थे। आपने ग्रामीण क्षेत्र को ही क्यों चुना? ग्रामीण क्षेत्र में चुनने का कई सारा मकसद है। एक तो रहा कि मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ तो बहुत कुछ जो है इस इलाके के लोगों को मैं जानता हूँ। बाहर मैं जाता हूँ तो बाहर वहाँ लोगों को मैं सबको नहीं परिचित कर पाता हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा। साथ ही साथ जो है मेरे साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कुछ इस तरह का था, तो मैंने यहाँ बेहतर चुना इस चीज़ को। और इस इलाके के लोगों में मैंने देखा सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो केवल सऊदी अरब के प्रति जो है, खास करके माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं वो सऊदी अरब को ज़्यादा पसंद करना, यानी पैसे कमाना, गरीबी में जो जीवन यापन होता है। तो मेरा व्यू है कि हम बड़े होंगे और थोड़ा सा भी बड़े होंगे 6, 7, 8 के बाद से, तो जितना जल्दी हो सके अपना उपाय करके एक पासपोर्ट बनवाना और बाहर जाना। बिल्कुल सर। लेकिन बाहर जाना, गल्फ जाना एक तरह का मैं ये सोचता हूँ कि वो परमानेंट जॉब नहीं है, है ना। और अभी देखा भी जा रहा है कि बाहर की स्थिति जो बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं घर जा करके लोगों से ये बोला कि आप आंटी अंकल, आप बच्चों को बाहर कमाने के लिए जो भेजते हैं वो पैसा कमाने के लिए भेजते हैं ना। लेकिन मैं बाहर नहीं गया और मेरे गार्जियन ने मुझे एजुकेशन दिया। इस एजुकेशन को मैं ये कह करके, बल्कि कभी मुझे झूठ भी बोलना पड़ा उनके लिए, उनके सामने, कि मैं 5-6 अरब के पैसा यहाँ कमाता हूँ, ताकि उनके मन में ये पैसे की जो भावना है कि मेरा बच्चा बाहर जाकर पैसा कमाएगा तो उसके तरफ वो मूव करें। कहीं ना कहीं शिक्षा की तरफ वे लोग कहीं ना कहीं वो शिक्षा की तरफ वो मूव करेंगे और बच्चे आएंगे। ऐसा हुआ। एक वक्त था कि हमारे लाइन बाजार में एजुकेशन नहीं था, उंगली पर गिने जाते थे कि बच्चा और बच्चियां कौन ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं और नहीं मिलते थे। लेकिन आज इस मदर इंडिया की बदौलत लाइन बाजार में असंख्य अनगिनत ग्रेजुएट बच्चे यहाँ पर मिलेंगे और अच्छे एजुकेशन में बच्चे मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं मदर इंडिया पब्लिक स्कूल का, तो मदर इंडिया पब्लिक स्कूल ऐसा लोगों का कहना है कि आधुनिक सुविधाओं से लैस विद्यालय है और कहीं ना कहीं एटीएल, मैथमेटिक्स लैब, और अगर हम बात करते हैं तो रीडिंग लाइब्रेरी जो है आपका कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। तो एटीएल लैब में क्या क्या सिखाया जाता है बच्चों को? सर, आप बिल्कुल इससे पहले थोड़ा सा कहे हैं कि मैंने इस इलाके के लोगों को यहाँ पर मैं विद्यालय क्यों चलाया, बाहर क्यों नहीं गया, तो इसको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ है कि इस इलाके के बच्चों में मैंने देखा कि बच्चे 5th क्लास में हैं और एक समय आता है कि 5th से निकल करके 9th का रजिस्ट्रेशन कराते हैं और बच्चे जितना जल्दी हो सकता है मैट्रिक एग्जाम देते हैं। तो वो परमानेंट एजुकेशन उनके साथ नहीं रहा। मेरा ये कहना हुआ कि हायर एजुकेशन में वो बच्चे नहीं जा पाते हैं, जो इतना सारा गैप रख करके 10th पास करते हैं, वो हायर एजुकेशन में बच्चे नहीं जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका बेस जो है नहीं बन पाता है, जिसके कारण वो बच्चे बैक कर जाते थे। लेकिन मैं यहाँ इस लोकेलिटी में मैंने ये सोचा कि
एक यहाँ पर भी शहर की भांति एक एफिलिएटेड स्कूल हो तो शायद ये समस्या जो है दूर हो जाएगी लोगों की। और मैंने प्रयास करके व्यवस्था करके खास करके एटीए लैब दिया, मैथ लैब दिया, कंपोजिट लैब दिया और लाइब्रेरी दिया और कंप्यूटर लैब दिया। ये सारी व्यवस्था करके कि बच्चे एजुकेशन से जुड़ते हुए इस लैब की व्यवस्था से वह सर्वांगीण विकास करते हुए एक अच्छे हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे तो मेरा इलाका जो है अच्छा करेगा। और ख़ास करके जो माइनॉरिटी के बच्चों में मैंने देखा कि वहाँ एजुकेशन बहुत कम है, तो उनके लिए ये 3 जिले की मैं बात करता हूँ, सिवान, छपरा, गोपालगंज, ये सहारनपुर मंडल। जी, पूरे सहारनपुर मंडल में कि मैंने यहाँ के माइनॉरिटी के बच्चों के लिए नमाज की अच्छी तालीम देना, वहाँ उनके लिए रोजे रखने का, और यहाँ जितने बच्चे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं उनके लिए इफ्तार का इंतज़ाम कराना, साथ ही साथ जो है तरावी का इंतज़ाम कराना। तो कहीं किसी स्कूल में तरावी का इंतज़ाम नहीं होता है, लेकिन मैंने उन बच्चों के लिए कराया कि बच्चे इतने दूर दूर से हैं तो अपने दीन के प्रति भी वो जुड़े रहें। तो खास करके मैं माइनॉरिटी के लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि ये व्यवस्था जो हमने किया है वो पूरे सहारनपुर मंडल में कहीं भी नहीं होता। और ये सामाजिक सौहार्द का एक प्रतीक है सर। जी बिल्कुल है सर। और ये चीज़ देखते हुए इसके बाद से मैंने संस्कृत के जो बच्चे के लिए जिन्होंने जो उर्दू नहीं पढ़ा है, संस्कृत के क्लास में कंप्लीट 1 क्लास to 10th क्लास तक मैं देता हूँ। यहाँ हमारे यहाँ संस्कृत के बच्चों की पढ़ाई भी इतने अच्छे ढंग से कराई जाती है कि सर दूर दूर तक क्लास, स्कूलों में लोग बोर्ड पे लिख देते हैं कि संस्कृत का एजुकेशन होता है, लेकिन हमारे यहाँ के बच्चे जब स्लोगन पढ़ने लगते हैं, जब बच्चे बोलने लगते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि मैं भी संस्कृत का ही एक विद्यार्थी रहा हूँ और 10th क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे संस्कृत में ही रहे हैं। तो संस्कृत से कहीं ना कहीं मेरा लगाव रहा है और इस कारण जो है इस इलाके के बच्चों के लिए मैं उर्दू के साथ साथ मैं संस्कृत की भी एक अच्छी व्यवस्था किया हूं, जिससे सामाजिक सौहार्द बना रहे। लाइव के माध्यम से आपको पूरे बिहार के साथ साथ आपको गोपालगंज जिले की जनता भी देख रही है और गोपालगंज में कहीं ना कहीं मदर इंडिया पब्लिक स्कूल जो है अव्वल दर्जे पर है और अपना शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक अलग पहचान भी बना रहा है। आप अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे सर? मैं अभिभावकों से यही कहना चाहूँगा कि आप केवल स्कूलिंग के लेकर के बच्चे को यदि पढ़ाना है तो केवल एक बोर्ड देख लेते हैं, एक बेंचेज वगैरह देख लेते हैं, एक कमरा देख लेते हैं और अपने बच्चों को वहाँ पर भेज देते हैं। आप ये नहीं सोचते हैं कि बच्चा वो गवर्नमेंट की लिस्ट में है कि नहीं है। जो विद्यालय किस विद्यालय का यूडाइस मिला है कि नहीं मिला है, यानी वो बच्चा 8th क्लास तक ही पढ़ता है तो 8th के बाद कहीं ना कहीं वो 9th और 10th में जाएगा। तो ये व्यवस्था लोगों के पास है कि नहीं है। जबकि इस पूरे इलाके की बात मैं करता हूँ, 10th क्लास तक बच्चों को पढ़ाने का अथॉरिटी मुझे ही मिला है, मदर इंडिया पब्लिक स्कूल को ही मिला है। यहाँ किसी इलाके के बच्चों को 9th और 10th पढ़ाने की अनुमति नहीं मिला है। वो यदि चलाते हैं तो वो फॉर्म भरने के लिए मदर इंडिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। जी इंटरनल लेकिन मेरे पास आते हैं वो और फिर बैक हो जाते हैं, चले जाते हैं, है ना, क्योंकि हम बाहरी बच्चों को कोई एडमिशन नहीं लेते, सीट फुल रहता है। केवल अपने ही यहाँ के बच्चों को मैं यहाँ पढ़ाता हूँ और मेरा सीट फुल हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, जीतने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चैनल के माध्यम से जो भी इस लाइव को देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, अस्सलाम वालेकुम।